नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल विद्यार्थी नगर में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी का अगला क्लास संज्ञा। संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का मतलब होता है नाम, किसी का नाम। जैसे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। कैसे? किसका नाम? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव का नाम। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा अर्थ की दृष्टि पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है भाववाचक संज्ञा। तो हम इन सभी संज्ञाओं को एक एक करके देखते चलेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराती है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराती है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम क्या हो गया? राम, श्याम, राधा, कृष्ण। स्थान का नाम हो गया आगरा, दिल्ली, मुंबई। वस्तु का नाम हो गया पेन, पेंसिल, मेज, चारपाई। ठीक है। और ये है पर्वत का नाम हिमालय, अरावली। ये नदियों का नाम है गंगा, यमुना। गंगा, यमुना। तो क्या हो गया? ये सब क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब जिसमें किसी व्यक्ति का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। स्थान का नाम हो, वस्तु का नाम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरा हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिससे किसी जाति का बोध हो, जिससे किसी जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे नदी, पर्वत। नदी, पर्वत। यहाँ नदी क्या है? नदी एक जाति है। क्या है? नदी एक जाति है जो सभी नदियों का बोध कराती है, जो सभी नदियों का बोध कराती है। लेकिन अगर यहीं कह दिया जाए गंगा, क्या कह दिया जाए? गंगा, तो ये एक नदी का नाम हो गया। एक नदी का नाम हो गया तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि ये नाम हो गया। नाम हो गया। ठीक है। तो और जाति क्या हो गई? नदी। नदी क्या? क्योंकि नदी सभी नदियों का बोध करा देती है। अब इसमें किसी का नाम नहीं दिया है। पर्वत, पर्वत क्या है? अब सभी पर्वतों पर्वतों का बोध करा देगा। अब इसमें किसी का नाम नहीं है तो क्या हो गया? ये जाति। भाई बहन, लड़का लड़की, ये क्या है? जाति है। लड़का लड़की जाति है। इसमें किसी लड़के का नाम या लड़की का नाम नहीं है। ये सभी लड़कों का, अगर कोई कोई कुछ कहेगा, जैसे वो लड़का, लड़का, तो लड़का सभी लड़कों में आ जाएगा, किसी का नाम नहीं होगा। जैसे आदमी, औरत, वकील, वकील, डॉक्टर, नेता, जानवर आदि। ये सब क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा हो गए। अगला देखेंगे हम। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब होता है द्रव्य, तीन अवस्थाएं, द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। जिस किसी सामग्री से नाप तोल किया जा सके या पदार्थ का बोध हो, जिस किसी सामग्री जिसे नाप तोल किया जा सके या वो पदार्थ का बोध हो, उसे क्या कहेंगे हम? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे पहला हो गया ठोस में। ठोस में क्या हो गया? सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन। अब इनमें क्या है? सोना को भी नाप तोल सकते हैं, चांदी को भी, तांबा को भी, लोहा को भी, ऊन को भी। ये क्या है? नाप तोल की जाने वाली पदार्थ। द्रव्यवाचक। जैसे द्रव में तेल है, पानी है, घी है, दही है आदि। ये सब क्या है? नाप तोल की जाने वाली संज्ञा है, द्रव्यवाचक। जैसे गैस है, गैस में क्या है? धुआं है, ऑक्सीजन है, धुआं है, ऑक्सीजन। ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक
समूहवाचक संज्ञा, जिससे किसी समूह का बोध हो, जिससे किसी समूह का बोध हो, मतलब वो एक व्यक्ति न होकर के, किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर के एक समूह का बोध कराए, एक समूह का बोध कराए। जैसे वर्ग, टीम, सभा, कर्मचारी, ये क्या हो गए? समूह। एक समूह हो गया, उसमें एक व्यक्ति नहीं है, उसमें कई व्यक्ति हैं। जैसे ताश, भीड़, झुंड, गुच्छा, परिषद, इसमें क्या होते हैं? सभी एक समूह में होते हैं। क्या होते हैं? समूह में होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जिससे किसी भाव, दशा, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, बचपन, रोना, ईमानदारी, ये सब क्या है? क्रोध किसी का नाम तो है नहीं कि ये व्यक्तिवाचक होगा, मिठास किसी का नाम तो है नहीं, बचपन किसी का नाम तो है नहीं, रोना किसी का नाम तो है नहीं, ईमानदारी किसी का नाम तो है नहीं। तो ये क्या हो गए? ये किसी के अंदर की भाव होती है, किसी के अंदर की भाव होती है। वो क्रोध करता है। और ये गुण हो गया मिठास, मिठाई का गुण हो गया मीठा होना, मिठास। बचपन, ये एक अवस्था होती है, बचपन एक अवस्था होती है। रोना, रोना भी एक भाव हो गया। ईमानदारी, ईमानदारी एक भाव हो गया। तो क्या हो गया? ये भाववाचक संज्ञा हो। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि में आव, त्व, पन, अन, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। मतलब कि जातिवाचक संज्ञा का निर्माण जो होता है, अरे भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो होता है, वो जातिवाचक संज्ञा में, विशेषण में, क्रिया में, अव्यय में, सर्वनाम में, ये सब क्या होता है? प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। प्रत्यय को जोड़ देने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है। हम एक एक करके इसको देखते चलेंगे। जैसे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है? जैसे मानव है, मानव क्या है? जाति है। मानव क्या है? जाति है। मानव में अगर ता जोड़ दिया जाए, मानव में अगर ता जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? मानवता। मानव में अगर प्रत्यय ता जोड़ दिया जाए, प्रत्यय ता जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? मानवता। ये क्या हो गया? भाव हो गया। मानवता क्या हो गया? भाव हो गया। पशु में त्व जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? पशुत्व हो जाएगा। दनुज में दनुजता, यानी कि दनुज में अगर ता जोड़ दिया जाए तो दनुजता, ये भी क्या हो जाएगा? भाववाचक। स्त्री में त्व जोड़ दिया जाए तो स्त्रीत्व। मित्र में मित्रता जोड़ दिया जाए तो मित्रता हो जाएगा। ता जोड़ दिया जाए तो मित्रता। इसका मतलब कि अगर जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय त्व और ता जोड़ दिया जाए तो हम क्या पाएंगे? क्या मिलता है? भाववाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में अगर प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? भाववाचक संज्ञा बन जाता है। उसी तरह है विशेषण में, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा? विशेषण, विशेषण क्या है? विशेषण में अगर विशेषण में अगर प्रत्यय जोड़ दिया जाए, प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे विशेषण है बूढ़ा, बूढ़ा, बूढ़ा क्या है? विशेषण है। वह बूढ़ा है, वह बूढ़ा है, तो बूढ़ा क्या है? वह उसका विशेषता बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो बूढ़ा है। ठीक है। तो विशेषण, विशेषण में अगर पा जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? वह भाव हो गया। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? ये एक भाव है। बचपन क्या है? भाव है। बुढ़ापा क्या है? भाव है। उसी तरह अगर विशेषण में हम क्या जोड़ दिए?
पा जोड़ दिए तो क्या हो गया, बुढ़ापा हो गया। सुंदर, सुंदर क्या है, विशेषण है, यह किसी की विशेषता बता रहा है। जैसे सीता सुंदर है, तो सुंदर क्या है, सीता की विशेषता बता रहा है, यानी कि सुंदर की विशेषता, सीता की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। तो विशेषण में अगर ता जोड़ दिया गया, सुंदरता, तो सुंदरता क्या हो गया, एक भाव हो गया। वीर है, वीर क्या है, विशेषण है, विशेषण में अगर ता या तो जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, भाववाचक बन जाएगा। कैसे, वीरता। अब वीरता क्या है, एक भाव है, ये किसी के अंदर रहता है, ठीक है, ये किसी का नाम या वस्तु का नाम या कोई स्थान नहीं है, क्या है, भाव है, ठीक। या वीरत्व। सर्द, सर्द क्या है, सर्द भी विशेषण है, मौसम बहुत सर्द है, मौसम बहुत सर्द है, तो सर्द में ई जोड़ दिया गया, क्या जोड़ दिया गया, ई जोड़ दिया गया, मतलब कि प्रत्यय ई जोड़ दिया गया, तो क्या हो गया, सर्दी, सर्दी क्या हो गया, भाव हो गया। चतुर, चतुर में आई जोड़ दिया गया, क्या जोड़ दिया गया, आई जोड़ दिया गया या ता जोड़ दिया गया, तो क्या बन गया, चतुराई या चतुरता। वह बहुत चतुर है, वह बहुत चतुर है, तो चतुर क्या हो गया, उसका विशेषता बता रहा है, ठीक, विशेषता बता रहे हैं, तो क्या हो गया, चतुर, विशेषण हो गया, विशेषण में क्या जुट गया, आई जुट गए और ता जुट गया, तो विशेषण हो गया। उसके बाद है क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाए, क्रिया से भाववाचक संज्ञा, अगर क्रिया में भी प्रत्यय जोड़ दिया जाए, क्रिया में भी प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। जैसे लड़ना, लड़ना, ठीक है, लड़ना क्रिया है और लड़ाई ई जुड़ गया, प्रत्यय ई जुड़ गया, तो क्या हो गया, लड़ाई, क्या हो गया, भाववाचक। घबराना, घबराहट, घबराना में घबराना हो गया क्रिया और हट, इसमें क्या जुट गया, हट, घबराहट, ठीक। थकान और थकना, थकावट, वट जुट गया, क्या जुट गया, वट जुट गया। सजना, सजावट, छापना, छपाई, ठीक है। तो इस तरह से क्रिया में हम प्रत्यय जोड़कर उससे भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अव्यय, अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, तो अव्यय में भी प्रत्यय को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे दूर, अव्यय अब क्या होता है, अव्यय का मतलब होता है, अव्यय किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई भी विकार न हो, यानी कि कोई भी परिवर्तन न हो, ठीक है, अव्यय कहते हैं। जैसे आज, कल, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब और अतः, इसलिए, ये सब क्या है, ये सब अव्यय है, अव्यय, इस पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है लिंग, वचन या पुरुष के कारण। जैसे दूर है, दूर है, दूर क्या हो गया, अव्यय हो गया। निकट क्या हो गया, अव्यय हो गया। नीचे, समीप, ये सब क्या है, ये इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, इसे अवयव कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो अवयव में अगर अवयव में अगर प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो भाववाचक है। जैसे दूर अवयव है और दूर में ई अगर जोड़ दिया जाए, दूर में अगर ई जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, दूरी, तो वो बन जाएगा भाववाचक। दूरी क्या हो जाएगा, भाववाचक। निकट अवयव हो गया, निकट में अगर ता जोड़ दिया जाए, अवयव और प्रत्यय ता जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, निकटता, ये क्या हो गया, भाव हो गया। नीचे, निचाई, समीप, समीपता, ये सब क्या हो गए, अवयव से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम संज्ञा को पूर्ण रूप से देख लिए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी हो। आज के लिए जय हिंद।
आधा स बनेगा हरदम, आधा स।